एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। जहरीले बयानों के बीच असम चुनाव के मायने क्या कहता है बदरुद्दीन का राजनीतिक इतिहास। असम विधानसभा चुनाव में अब शब्द कटारी निकल चुके हैं और अपने सियासी दुश्मनों पर वार पे वार किए जा रहे हैं। असम की राजनीति में अब आक्रामकता चरम पर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तीखे बयान दिए जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर रहे AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी अब शब्द भेदी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा, हम बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। यहाँ कुर्बानी का मतलब है सीटों की कुर्बानी, क्योंकि AIUDF इस बार असम में कांग्रेस और 5 अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। AIUDF के चीफ का यह बयान असम की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि ये बदलाव सत्ता में होगा या विपक्ष में, ये कहना मुश्किल है। बदरुद्दीन का ये बयान जहां मुसलमानों को एक साथ लाएगा, वहीं इस बयान की वजह से कांग्रेस और उसके सहयोगी AIUDF को घेरकर बीजेपी हिंदू वोटरों को अपनी ओर कर सकती है। हालांकि बदरुद्दीन का ये बयान पूरी तरह से हेमंत बिस्वा के ऊपर पलटवार था, क्योंकि हेमंत उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और उन्होंने अजमल को असम का दुश्मन तक बता दिया था। असम चुनाव में अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है। बीजेपी के नेता जहां CAA के जरिए हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने में लगे हैं, वहीं AIUDF मुसलमानों पर निशाना साधे हुए है। बदरुद्दीन जानते हैं कि अगर मुसलमानों को अपने पाले में पूरी तरह से लाना है तो उन्हें बीजेपी के नाम से डराना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। बदरुद्दीन ने बयान दिया कि बीजेपी अगर 2024 का चुनाव जीतती है तो वो पूरे देश से 3500 मस्जिदों को गिरा देगी। AIUDF चीफ का ये बयान साफ साफ मुसलमानों को डराकर अपने पाले में करने को दिखता है। दरअसल असम में 36% मुस्लिम आबादी है और असम में 33 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स अच्छा प्रभाव डालते हैं। पहले यहाँ वोट कांग्रेस और AIUDF में बंट जाते थे, हालांकि अब ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। बदरुद्दीन इन्हीं वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये पूरा वोट बैंक एक साथ कांग्रेस और AIUDF में ट्रांसफर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा देगी। मौलाना बदरुद्दीन को अगर आज के दौर में असम का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कहा जाए तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। असम की राजनीति में इनका इतिहास 2005 से शुरू होता है, जब मौलाना बदरुद्दीन ने असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF की स्थापना की। इसके बाद साल 2006 के विधानसभा चुनाव में पहली बार हाथ आजमाया और 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। बदरुद्दीन खुद 2006 की विधानसभा चुनाव में उतरे और एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता। यहीं से असम में लोग बदरुद्दीन का लोहा मानने लगे और धीरे धीरे उन्होंने पूरे असम के मुसलमानों में अपनी पैठ बना ली। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूरा देश मोदी लहर में बह रहा था, तब भी बदरुद्दीन की पार्टी असम के 3 लोकसभा सीटों पर जीत गई। बदरुद्दीन हमेशा से आक्रामक रहे हैं और इसी राजनीति की बदौलत आज असम में अपना ये मुकाम बना पाए हैं। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस अकेले 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि अपने सहयोगी AIUDF को 20 और लेफ्ट को 6 और आंचलिक गंगा मोर्चा को 3 सीट दे सकती है। हालांकि अभी सही गणित सामने नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। AIUDF इससे ज़्यादा सीटों की मांग करना चाह रही थी, लेकिन बदरुद्दीन की कुर्बानी वाली बात के बाद ये यकीन हो गया है कि वो इतने पर मान जाएंगे। वहीं दोस्तों, साल 2016 में असम जीतने के बाद बीजेपी के आला कमान ने यहाँ का मुखिया सर्बानंद सोनोवाल को बनाया। हालांकि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के मैदान में उतरी है। शायद वो मोदी के चेहरे पर ज़्यादा विश्वास करती है और दूसरी वजह यह है कि सर्बानंद सोनोवाल से क्षेत्रीय नेताओं में नाराजगी भी है। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से तीखे बयान देकर असम की सियासत में ऊपर आए हैं, उसे देखकर हो सकता है कि बीजेपी असम की जनता को भ्रम में रखना चाह रही हो कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के लिए नया नहीं है। बीजेपी ने इन कुछ सालों में ज्यादातर राज्यों में बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ा और जीता है, इसलिए इस चुनाव में भी बीजेपी प्रधानमंत्री के सहारे ही उतरी है। अब असम में तीखे तीर जीत दिलाते हैं या मीठी चाय, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन AIUDF का कांग्रेस के साथ आना और आक्रामक बयानबाजी के साथ राजनीति करना इस विधानसभा चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना रहा है।